सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, पोस्ट मार्केट की सीरीज आप लोगों के लिए आ रही है, वीक हेड की सीरीज आप लोगों के लिए आ रही है वीकेंड्स पे। आज हमारा 20 फरवरी का दिन था, आज हमारा ट्यूसडे का दिन था, तो आप लोगों के लिए मैं फिन निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल वीडियो लेके आ चुका हूं। आज हम बात करेंगे यार फिन निफ्टी की कैसी मूवमेंट रही, और उसके साथ साथ दूसरे इंडेक्सेस जो हमारे निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, कैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस रही, कैसे कंसोलिडेशन के बाद एक पॉजिटिव बायस मेंटेन रहा मार्केट में, कैसे कंसोलिडेशन के बाद गैप डाउन खुलने के बाद फिन निफ्टी ने 10-10 रुपए के ऑप्शन आपके 100 रुपए की, जो लोग कहते हैं ना ऑप्शन बैंक में पैसा नहीं बनता, जो लोग कहते हैं स्कैल्पिंग में पैसा नहीं बनता, उन लोगों को लाइव एग्जांपल के साथ प्रूफ के साथ आज चार्ट पे लगा के दिखाऊंगा कि कितना बढ़िया पैसा बना आपका बाइंग में। आप बाइंग कर लो, सेलिंग कर लो। गाइज मैं आपको बार बार ये बोल रहा था, डू नॉट शॉर्ट द मार्केट्स, वी आर इन अ बुल रन। और मैं आपको ये भी बोल रहा था, बुल मार्केट करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस। बार बार ये बोलता था मैं, पोजीशन साइजिंग का ध्यान दो। अगर मार्केट में शॉर्ट कर भी रही हो ना, तो पोजीशन साइजिंग पे ध्यान दो। अगर 1 लाख का अकाउंट है, 10,000 से शॉर्ट कर दो, 20,000 से शॉर्ट कर दो, बट फुल क्वांटिटी शॉर्ट मत करना, क्योंकि वी आर स्टिल इन अ बुल रन, वी आर स्टिल इन द बुल मार्केट। सो गाइस, हमें जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो पोजीशन साइजिंग का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है। बिकॉज मैं आपको बार बार ये बोल रहा था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो था आपका, मैंने आप लोगों के लिए एनालिसिस करके बताया था, टेक्निकल एनालिसिस करा था 200 ईएमए की, आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी कि कितना ब्यूटीफुली काम करता है 200 ईएमए। स्पेशली अगर निफ्टी 50 का कोई ब्लू चिप स्टॉक जो सालों से अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे रहा है, वो 200 ईएमए के आसपास ऊपर नीचे टच कर रहा हो, तो उसकी स्ट्रैटेजी कैसी रहती है, कैसे बाइंग और डिप्स का सिनेरियो रखते हैं, हमने सारी ए टू जेड चीजों के बारे में बात करी थी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आगे आने वाले टाइम में, मतलब 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर जो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगी, ऑल बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक। बिकॉज एचडीएफसी बैंक अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डिमांड जोन पे, और मैं आपको बार बार ये बोला था कि जिस लेवल पर हमारे डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, ये जो अक्यूमुलेशन जोन आपके क्रिएट हो जाते हैं, ग्रैप्स क्रिएट हो जाते हैं, जहां पे डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो वहां पे क्या होता है, बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, भाव बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमने बात करी थी, एग्जैक्टली वही सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी का बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। आज हमें बड़े टाइम बाद 47,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, और बड़े टाइम बाद बैंक निफ्टी ने एक बढ़िया रैली दिखाई है। और आपको पता है, जो बैंक निफ्टी की चाल होती है फिन निफ्टी भी करता है हमारा, क्योंकि काफी बार क्या होता है, क्योंकि हमारा जो फिन निफ्टी है वो फाइनेंशियल निफ्टी जिसको हम कहते हैं, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स है, फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स है। और गाइस बैंक निफ्टी हमारे बैंकिंग स्टॉक्स है, तो कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन मेंटेन रहता है दोनों इंडेक्सेस में। तो गाइस, अगर जैसे मैं आपको देख पा रहे हैं 1 आवर पे आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। बैंक निफ्टी के चार्ट में हम एक चीज देख पा रहे हैं, आज हमारा 20 फरवरी का दिन था, तो 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। फिर धीरे धीरे अपना टाइम फ्रेम बढ़ाते रहेंगे, उसके हिसाब से 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, उसके हिसाब से बातें करेंगे। तो गाइस 15 मिनट्स में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। 20 फरवरी का दिन था। आज की जो हमारी पहली कैंडल थी वो अप्रोक्सीमेट में बताऊंगा आपको, तो ब्रश से बना के दिखाऊंगा। ये हमारी 15 मिनट्स की पहली कैंडल थी आज की। और आप देख पा रहे हो कितना ब्यूटीफुली एक पॉजिटिव बायस, अच्छी बाइंग मेंटेन रही पूरा दिन बैंक निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी ने एक असेंडिंग ट्राइंगल बनाया, वेज कह लो, मैं बार बार ये बोलता हूँ, आई एम अ टेक्निकल ट्रेडर, आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। जब मैं चार्ट खोलूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर, कोई भी टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट खोलूंगा, भैया मेरे को दिखते हैं पैटर्न। और आप ये देखो कितना ब्यूटीफुल एक आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है। और इसका जो ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट भी आया। और कहीं ना कहीं ये वाली जो हमारी कैंडल बनी थी 15 मिनट की, अगर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊं, तो ये जो हमारी 2 मिनट की 15 मिनट की कैंडल बनी थी, इसमें इतना ब्यूटीफुल मैं बताऊंगा, मतलब मैं बोलूंगा पागल बनाया। क्योंकि अब इसमें बताओ, अगर आप लोगों ने मेरी बेसिक्स ऑफ डोजी की वीडियो देखी है, तो आपको पता होगा हमने 4 टाइप की डोजी के बारे में बात करी थी। उसमें एक हमने बात करी थी न्यूट्रल डोजी के बारे में, एक हमने बात करी थी लॉन्ग लेग डोजी के बारे में, एक हमने बात करी थी ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में, एक हमने बात करी थी आपकी ग्रेव स्टोन डोजी के बारे में। मेरे को कमेंट सेक्शन में फटाफट बता देना। हमें ये तो पता है कि डोजी में जो ओपन प्राइस होता है और जो क्लोज प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, तभी उसमें बॉडी नहीं होती, क्योंकि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम होता है। ये जो कैंडल बनी है आज 2 बजे की, ये कौन सा एग्जांपल है, कौन सी टाइप की डोजी है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग। और एक चीज देखो कितना ब्यूटीफुली तरीके से आज ये जो हमारा एक पैरेलल चैनल बन रहा था, पैरेलल चैनल 15 मिनट पे कितना ब्यूटीफुली फॉलो हुआ। ऊपर से रेजिस्टेंस, फिर नीचे से सपोर्ट, फिर दोबारा ऊपर से रेजिस्टेंस, फिर दोबारा नीचे से सपोर्ट। जब भी किसी चैनल में आपकी बॉडी की क्लोजिंग नहीं आ रही, मतलब नीचे के लेवल से बाइंग आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो आपकी कैंडल स्टिक्स होती है उसमें नीचे की तरफ विक ज्यादा होती है और ऊपर की तरफ बॉडी की क्लोजिंग होती है। नीचे की तरफ विक से क्या होता है, मतलब ये बताती है कि जो पैरेलल चैनल है उसके अंदर जो प्राइस है वो सस्टेन करना चाहता है, बाहर नहीं निकलना चाहता, तभी आपको ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। क्योंकि जो प्राइस होता है चैनल के बीच में रहना चाहता है, तभी जो कैंडल स्टिक फॉर्म होती है इसमें विक ज्यादा होती है। अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूं ब्रेकआउट के केस में, और अगर मैं ब्रेक डाउन के केस में बात करूं, तो जो प्राइस होता है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एकदम से बाइंग आई है। बाइंग आने की वजह से क्या हुआ, जो बॉडी है उसने पैरेलल चैनल के नीचे क्लोज नहीं किया, मतलब एक ब्रेक डाउन का सिनेरियो में नहीं दिया। अभी जैसे हमने बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में बात करी। सो गाइस, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा और एनालिसिस करके बताऊं, तो हमने जो लेवल्स डिफाइन करे थे, लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट में मूव आई है। एक इंडिकेटर आपके लिए लगा देता हूँ, पिवट पॉइंट्स, फिबोनाची हमारा फेवरेट इंडिकेटर होता है, तो मैं आप लोगों के लिए पिवट पॉइंट्स यहाँ पे लगा देता हूँ।
सो गाइस जैसे कि आपको पता है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड इसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग आती है, उसमें हमें क्या कर लेना है, ट्रेडिशनल से उसको फिबोनाची कर लेंगे हम, ठीक है। ये हमने कर दिया, ओके। और गाइस मैं बार बार ये बोलता हूँ, जो हमारा पिवट पॉइंट्स है, इट इज अ स्टैटिक इंडिकेटर, इट इज नॉट अ डायनामिक इंडिकेटर। दो टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। दोनों में फर्क क्या होता है? अगर स्टैटिक की मैं बात करूँ तो आपका जो पिवट पॉइंट्स है वो एक स्टैटिक इंडिकेटर होता है। अगर मैं डायनामिक इंडिकेटर की बात करूं तो डायनामिक इंडिकेटर वो होते हैं जिनका जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस आती हैं कैंडल स्टिक्स के हिसाब से वो चेंज होते हैं। एग्जांपल सुपर ट्रेंड, एग्जांपल एमएससीडी, एग्जांपल आरएसआई। तो ये जो आपके इंडिकेटर होते हैं, दीज ऑल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आर डायनामिक इंडिकेटर। स्टैटिक इंडिकेटर वो होता है जो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे ओपन, इन सारे पैरामीटर्स को देख के वो नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शन करता है कि ये लेवल्स मार्केट में रिस्पेक्ट होंगे, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मार्केट में रिस्पेक्ट होंगे कहीं ना कहीं। तो अगर मैं आप लोगों को इस चैनल की हमने बात कर ली कि इसी चैनल में पूरे दिन प्राइस रहा, नीचे से रेजिस्टेंस आ रही थी और ऊपर से सपोर्ट आ रहा था। अब गाइस अगर मैं 15 मिनट पे आपको बैंक निफ्टी एनालाइज करके बता रहा हूं तो हमें पता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, अगर मैं आप लोगों के लिए पिवट पॉइंट्स का एनालिसिस हो गया तो मैं हटा देता हूं और एक काम करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो गाइस हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स तो हैं बट वी आर ऑल्सो पोजिशनल ट्रेडर्स। कितना ब्यूटीफुल गैप क्रिएट हुआ हुआ है। अगर मैं आपको अपना टूल लगा के दिखाऊं, जो हमारा प्राइस रेंज का टूल होता है, जो बताता है कि कितना गैप क्रिएट हुआ हुआ है, मतलब कौन सा स्टॉक कितना भाग सकता है, कौन सा स्टॉक कितना गिर सकता है, और अगर कोई स्टॉक गिरा है तो कितना गिरा है, अगर कोई बढ़ा है तो कितना गिरा है, वो हमारा प्राइस रेंज का बहुत ही बढ़िया टूल है, उसको आप यूज कर सकते हो। सो गाइज अभी मैं अप्रोक्सीमेटली बताऊँ आपको आज की क्लोजिंग से, तो अभी भी 2% की मूव इसको चाहिए गैप फिल करने के लिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली -2.01%, क्योंकि मैंने ऊपर से नीचे लगाया तो इसलिए नेगेटिव दिखा रहा है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैं इसको नीचे से ऊपर लगाता तो ये पॉजिटिव परसेंटेज देता मैं। इसको अगर गैप कवर करना है तो इसको अप्रोक्सीमेटली बैंक निफ्टी को 967 पॉइंट्स की और मूव चाहिए। अगर हमारी ये होती है कि आपको ये पता है क्योंकि आज हमारी 47,000 के ऊपर की क्लोजिंग आई है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं 500,000 के लेवल्स आपको बताता हूँ कि आपके मिलीनियल लेवल्स होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपका ओपन इंटरेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन वो इन्हीं लेवल्स पे रिटर्न होता है। चाहे मैं कॉल राइटर्स की बात करूं, चाहे मैं पुट राइटर्स की बात करूं, निफ्टी में भी यही सिनेरियो है, बैंक निफ्टी में भी यही सिनेरियो है। तभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में एकदम 47,000 के ऊपर की एकदम क्लोजिंग हमें देखने को मिली। थोड़ा उसने रिट्रेस लिया, थोड़ा सा रिट्रेस लिया, हल्की सी सेलिंग हमें देखने को मिली, क्योंकि जो लोग, जो हमारे कॉल राइटर्स अपना माल बेच के वहां पे बैठे हुए थे, उनको थोड़ा टाइम लगता है भागने में वहां से और दूर की स्ट्राइक प्राइस बेचने में। सो गाइस जैसे कि बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी को अप्रोक्सीमेटली 967 पॉइंट्स की मूव चाहिए, और मैं बार बार ये बोलता हूँ जो आपके गैप्स क्रिएट होते हैं चार्ट में, दे एक्ट एज ब्लैक होल्स। वो प्राइस को कोशिश करते हैं अपनी तरफ खींचने की, चाहे वो ऊपर की साइड हो चाहे वो नीचे की साइड हो। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैं बोलूंगा 50, 60, 70% ऑफ द टाइम्स जनरली गैप फेल होता है। अगर वो बहुत ज्यादा ये ना हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी आपका गैप अप जाया जा रहा है, गैप अप जाया जा रहा है, तो काफी केसेस में क्या होता है वो गैप्स फिल नहीं होते। मेरे को कमेंट सेक्शन में एक दिन का बताना कि ऐसा कौन सा डे था, अगर मैं बोलूं पिछले साल के दिन में, 1 डे के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, कोई भी टाइम फ्रेम में बताना कि सर हमारा 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 300, 400, 500 पॉइंट का गैप क्रिएट हुआ है जो अभी तक फिल नहीं हुआ, और क्या उसकी कोई सिग्निफिकेंस है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप। सो गाइस जैसा कि भी हम बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी में लेवल्स बता देता हूं। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस 1 की, रेजिस्टेंस 1 होगी आपकी 47,500 का राउंड लेवल। उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस होगी आपकी 48,000 का लेवल। जैसे कि हमने बात कर रहे थे यार, एक बहुत ही मेजर गैप क्रिएट हुआ है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलूं तो 1 आवर पे आप देख पा रहे हो अप्रोक्सीमेटली इसको 2% की अभी मूव बची है अगर इसको गैप फिल करना है। सो गाइस अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो जो आपकी पहला सपोर्ट रहेगा, वो पहला सपोर्ट होगा आपका 47,000 का लेवल। सेकंड सपोर्ट जो होगा आपका वो अप्रोक्सीमेटली 46,800 का लेवल होगा। अगर मैं थर्ड सपोर्ट की बात करूं तो वो आपका सीधा 46,500 का। पहला जो सपोर्ट है वो 200 पॉइंट के बाद है, तो जो आपका तीसरा सपोर्ट है वो 300 पॉइंट के बाद है। तो गाइस ये रही हमारी बैंक निफ्टी की बात। अगर आप फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी तो अलग ही उड़ रहा था, सबसे ज्यादा पॉजिटिव में 1.34% आज हमारी फिन निफ्टी की क्लोजिंग मिली है। गैप डाउन होकर बहुत ही ब्यूटीफुल रैली इसने पूरा दिन दी। अगर मैं आप ड्रॉ करके दिखाऊं तो गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा फिन निफ्टी ऊपर ओपन हुआ था और उसने एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पॉजिटिव बायस मेंटेन रहा, पूरे दिन थ्रू आउट बाइंग रही, और एक इसने चैनल क्रिएट किया था। चैनल में बार बार ये बोलता हूं, ऊपर से रेजिस्टेंस, फिर ऊपर से दोबारा रेजिस्टेंस, फिर दोबारा ऊपर से रेजिस्टेंस, फिर नीचे से सपोर्ट, फिर दोबारा नीचे से सपोर्ट, फिर क्या हुआ देखो कितना ब्यूटीफुली इसने, अगर मैं 15 मिनट के टाइम, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करूं तो कितना ब्यूटीफुल एक रीटेस्ट देख के फिर दोबारा इसने अपनी रैली रिज्यूम करी। सो गाइस दिस इज अ पावर ऑफ प्राइस एक्शन एनालिसिस। मेरे को कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख देना कि हमारा कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप लोग कौन सा कमेंट करते हो, कौन सा हमारा टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, कौन सा हमारा पैटर्न है, मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना गाइस। अगर मैं आपको निफ्टी की बात करूँ एक बार, तो निफ्टी में आज निफ्टी इतना अच्छी रैली में देखने को मिली। सबसे ज़्यादा कम आज मैं पॉजिटिवनेस मैं बोलूँगा निफ्टी में थी।
0.34% निफ्टी ऊपर था, बैंक निफ्टी आपका अप्रॉक्सीमेटली 1.20% ऊपर था, और अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं जिसे हमने बात करी वो अप्रॉक्सीमेटली 1.34% आपका ऊपर था। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि आपका जो निफ्टी है वो ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, और बैंक निफ्टी अभी मैं अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो बैंक निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई था वो अप्रॉक्सीमेटली 46,600 का लेवल था। तो बैंक निफ्टी में अभी अपसाइड बहुत ही ज़्यादा है, मतलब मैं बोलूंगा 1500-1600 पॉइंट तो उसका भी लाइफ टाइम हाई दूर है। और आपको पता है अगर HDFC बैंक 2-3% बढ़ गया, किसी दिन अच्छी रैली आ गई, हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, हो सकता है इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में आ जाए, तो अगर वो चीज़ हुई तो ये आपका हो सकता है इंट्रा डे में ही आपका लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, क्योंकि बैंक निफ्टी जब उड़ता है 700-800 पॉइंट, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपको याद है जब 48,000 पे था, मैंने आपको लेवल दिया था 48,000 का, तो उस टाइम 3,000 पॉइंट लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा था, भाई सर 3,000 पॉइंट कैसे गिर जाएगा, सक्षम सर ये कैसे हो जाएगा, सक्षम सर वो कैसे हो जाएगा। भाई गिरने को 2 दिन में गिर गया था वो, एक दिन में गिरा था 2100 पॉइंट, अगले दिन गिरा था 1100 पॉइंट। तो आपको एक ही दिन में इतनी तगड़ी गिरावट देखने को मिल गई थी, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी रैली रिज्यूम होकर एकदम सीधा 60 से ऊपर गया है बैंक निफ्टी। सो गाइज अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो आपको पता है कि मैंने बहुत ही टाइम से एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी आप लोग के लिए। इसको ट्रेंड लाइन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी थी कितना ब्यूटीफुली काम कर रही है, बार बार रेजिस्टेंस ली इसने, फिर यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस ली, और फिर एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिली, और हमने कहाँ एंट्री ली, हमने रीटेस्ट पे एंट्री ली। हमें हमेशा क्या करना है, हमें ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी होती, हमें रीटेस्ट पे एंट्री लेनी होती है। रीटेस्ट के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गुड वॉल्यूम, प्लस रीटेस्ट के बाद जो सेकंड कैंडल हमारी बन रही है, जो हमारी फॉलोइंग कैंडल बन रही है, उसमें हमें बहुत ही बेहतरीन एक एक सपोर्ट लिया, और उसमें भी हमें वॉल्यूम चाहिए होता है, क्योंकि उसमें ही हम अपनी मेन क्वांटिटी ऐड करते हैं कहीं ना कहीं। तो हमें गाइस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हम अपनी पोजीशन बनाते हैं। अगर मैं निफ्टी में बात करूं आपके क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, सो गाइज अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं आपके निफ्टी में, तो आपका जो एकदम रीसेंट सपोर्ट है वो आपका 22,100 का लेवल है। जो आपका सेकंड सपोर्ट होगा वो सीधा 22,000 का लेवल होगा। सो गाइस अगर मैं पहली रेजिस्टेंस की बात करूं निफ्टी में, तो आपकी पहली रेजिस्टेंस होगी 22,275 का लेवल। मेरे को कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये बता देना कि मैंने आपको 22,275 का लेवल किस बेसिस पे दिया है। मैं आपको नेक्स्ट पोस्ट मार्केट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने ये जो आपको लेवल दिया है, ये जो ऑड लेवल दिया है 22,275 का, किस बेसिस पे दिया है। मेरे को फटाफट बता देना कमेंट सेक्शन में, मजा आ जाएगा आप लोगों को अगर मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर दी मैंने किस बेसिस पे आपको लेवल दिया है। और गाइज उसके बाद सीधा टारगेट 22,500 का निकल के आ रहा है। सो गाइज ये सारे हमारे लेवल्स थे फिन निफ्टी के, बैंक निफ्टी के मैं बात करूं, और निफ्टी के हमारे। तो गाइज आई होप आप लोग ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी होगी, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं पोजीशन साइजिंग पे आपका ध्यान होगा, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आपका ध्यान होगा, रिस्क मैनेजमेंट पे आपका ध्यान होगा। ये सारा सिनेरियो देख के ही आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे। और गाइज अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग, और आप क्या चाहते हो कि मैं कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। और गाइज जैसे कि आपको नहीं पता कि हमारे ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी का और चैनल है जिसमें हम आप लोगों के लिए बेसिक्स टू एडवांस सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोज आपकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफी अपलोड कर दी हैं। मेरे को कॉमेंट सेक्शन में फटाफट बता देना, और गाइज अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। So guys, please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching all our videos. We'll be back with another great video for you guys. Thank you so much for watching. See you guys. Bye.